नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। हरिद्वार में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर महासंघ की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फिटनेस सेंटर को प्राइवेट में देने की समस्या और सीएनजी परमिट खोलने को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने अपने विचार को साझा किया, जिसमें बहादुराबाद में प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोले जाने, नए ऑटो टेम्पो परमिट्स के विरोध में सभी कमर्शियल वाहनों का चक्का जाम करने का ऐलान हुआ। ये विरोध प्रदर्शन जनवरी के पहले सप्ताह में किए जाने की बात कही गई थी। साथ ही सरकार पर गाड़ियों को जबरन जब्त किए जाने का आरोप भी लगा। दूसरी बात यह है, हम फिटनेस सेंटर प्राइवेट आप करो। हम ये कह रहे हैं जिस तरह के प्रदूषण सेंटर खुले हुए हैं, या कंपनी है, टाटा कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, आइसर कंपनी है, उनमें उनमें ही दे दो ना फिटनेस। वो फिटनेस कराओ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार भी करेंगे, गुंडागर्दी भी करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े डॉन हैं, बदमाश हैं, जिन्होंने टेंडर ले रखे हैं। और सरकार वहाँ पर भ्रष्टाचार, एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, और इधर भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि एक प्राइवेट जो अपने ये ऑटो के नए परमिट जारी कर रहे हैं, नए परमिटों का भी हम विरोध करते हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोहरे की चपेट में धर्मनगरी हरिद्वार है। हरिद्वार में रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जी हां, कोहरा इतना ज्यादा है, डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इस वजह से कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से बाजारों से भीड़ भी नदारद है। इधर यदि हम बात करते हैं ट्रेनों की, तो 3 घंटे की देरी से तमाम ट्रेनें हैं। बात गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन की जाए तो लगातार आपको बता दें कि ट्रेनें अपने गंतव्य तक देरी से पहुंच रही हैं। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड, और इसी के साथ साथ आपको बता दें धर्मनगरी कोहरे की सफेद चादर की आगोश में है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। कोहरे की वजह से धर्मनगरी में बाजारों पर इसका साफ असर देखा गया। बाजारों में चहल पहल से लोग नदारद रहे। दुकानदार ग्राहकों की बाट जोहते नजर आए। घने कोहरे की वजह से लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उस पर भी ब्रेक लग गया। गोरखपुर से देहरादून जाने वाली गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन 3 घंटे देरी से पहुंची। साथ ही हावड़ा से देहरादून जाने वाली कुंभ एक्सप्रेस 2 घंटे की देरी से, जबकि लिंक एक्सप्रेस 8 घंटे की देरी से पहुंची है। इससे हाईवे और संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से लगातार ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। साल जैसे जैसे जा रहा है, ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, बर्फबारी भी आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही है। इसका असर साफ तौर पर निचले इलाकों में भी देखा जा रहा है। धर्मनगरी भी इससे छूती नहीं। धर्मनगरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी की वजह से घने कोहरे की चपेट में आने की वजह से तमाम ट्रेनें, इनके रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो फिलहाल आपको बता दें बाजारों से भीड़ नदारद रही। जो दुकानदार हैं बेहद परेशान भी नजर आए, और लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कड़ाके की ठंड के साथ आपको बता दें घने कोहरे पर अलर्ट जारी किया गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर बने हैं। संजय, देखिए, बर्फबारी के साथ यूं कहे कि साल की विदाई हो रही है, और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, असर जो है धर्मनगरी में साफ तौर पर देखा जा रहा है। लगातार घना कोहरा बना हुआ है। जानकारी संजय। देखिए दीपिका, लगातार ही उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, उसका असर अब सीधा सीधा मैदानी जिलों में भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह और शाम धर्मनगरी हरिद्वार में भी कोहरे की सफेद चादर दिखाई दे रही है, जिससे आम जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि इतना ही नहीं, जो ट्रेनें हैं, जो यात्री हैं, वो भी खासे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 घंटे जो ट्रेन है वो यहाँ पर देरी से पहुंच रही है, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि सड़कों पर भी जो सफेद चादर है कोहरे की, वो दिखाई दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो यातायात है वो पूरी तरह प्रभावित है। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा था कि नए साल के दस्तक देते ही जो ठंड है वो बढ़ जाएगी, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मौसम है वो धीरे धीरे बदल रहा है। अगर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर पूरी तरह बर्फबारी हो रही है, जिसका असर अब मैदानी जिलों में भी
दिखाई दे रहा है। दीपिका, देखिए, पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार बर्फबारी बनी हुई है। मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक ऐसे जो हालात हैं वो बने रहेंगे? चूंकि देखिए, हम कह सकते हैं संजय, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और जनवरी में सबसे ज्यादा कोहरा पड़ता है। देखिए अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में हमने देखा है कि जो दिसंबर का माह होता है, यानी दिसंबर के माह में ठंड शुरू हो जाती है। हालांकि जिस तरह मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट दे रहा है और चेतावनी भी दे रहा है कि सड़कों पर देखभाल कर निकले, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं खतरा भी बना होता है। इसको लेकर तमाम जो गाइडलाइन है वो भी जारी की है। अगर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि समय समय पर लोगों को जागरूक भी कर रहा है, क्योंकि जो मैदानी जिलों के लोग हैं, यहाँ मैदानी जिलों में रहने वाले लोग हैं, वो पहाड़ों का रुख करते हैं, क्योंकि पहाड़ों की जो वादियां होती है बर्फीली बर्फों के वजह से वो सुंदर और खूबसूरत दिखाई देती है। यही वजह है कि मैदानी जिलों के जो लोग होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों पर रुख करते हैं। इसको लेकर समय समय पर यहाँ गाइडलाइन जारी की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जब गाड़ी चलाई जाती है तो वो बहुत ही सावधानी से चलानी होती है। यही वजह है कि लगातार जो जिला प्रशासन है वो लगातार यही कह रहा है कि आपको सावधानी बरतनी होगी। दीपिका, देखिए, सावधानी बरतनी होगी, लेकिन पर्यटन में इजाफा होता है जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं। क्या कोई अतिरिक्त यहाँ पर व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि इस वक्त पर्यावरण जो होता है, यूं कहे पर्यटन में बहुत इजाफा होता है, क्योंकि साल का आखिरी दिन है और साल में नए साल की शुरुआत के लिए लोग घूमने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों पे भी जाते हैं। क्या कुछ खास तैयारियां आप देख पाए संजय? देखिए दीपिका, लगातार ही नए साल के जश्न को लेकर जो उत्तराखंड के लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पर्यटक हैं वो भी काफी खुश है, क्योंकि जाने वाले साल को लेकर जो जश्न की तैयारियां हैं वो भी की जा रही है। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जो 31 और पहली तारीख होगी यानी 1 जनवरी होगी, उसको सभी होटल खुले रहेंगे, यानी किसी भी पर्यटक को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। हालांकि जो अराजक तत्व होते हैं, जो हुड़दंगी होते हैं, उन पर भी पुलिस का विशेष ध्यान दे रही है। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा संजय, आगे भी मैं आपका रुख करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस खबर के लिए। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में कोहराम मचा रहा है। जी हाँ, जहां एक तरफ सड़क पर वाहन धीमे हो गए हैं, धीमी गति से चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी भी प्रभावित हो रही है। इस बीच आपको बता दें, न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर ठंड का जायजा लिया और कुछ लोगों से खास बातचीत भी की। हरिद्वार देहात क्षेत्र में ठंड का 3rd डिग्री लगातार जारी है। कोहरा लगातार आ रहा है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हम हाईवे पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये तिरा चुरा, यहाँ एक तरफ रास्ता मुजफ्फरनगर, एक तरफ हरिद्वार, एक तरफ रुड़की, चारों रास्तों पर यातायात चल रहा है, लेकिन गाड़ियाँ रेंग कर चल रही हैं और तकरीबन 11 बजने वाले हैं। विजिबिलिटी कितनी कम है आप देख सकते हैं। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ जो रात से ड्यूटी दे रहे हैं, अलाव जला हुआ है, इनसे पूछते हैं किस तरह की स्थिति है और क्या क्या व्यवस्था की हुई है। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार जी। अनिल जी, आप रात से ड्यूटी दे रहे हैं? जी, कोहरा रात में ज़्यादा था, ज़्यादा था कोहरा। ठंड लगातार चल रही है, ठंड लगातार चल। लकड़ी का इंतजाम कौन करा रहा है? लकड़ी जाम तो कभी नगर पालिका के ले जाएगा, कभी ये रास्ते में जो ट्रैफिक चलता है नगर पालिका करवा रही है। तो यहाँ और भी कई लोग हैं, इधर से आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि ठंड का प्रकोप किस तरह हावी है और लोग कितने परेशान हैं। आप कहाँ से आए हैं? निरंजनपुर से। निरंजनपुर से। कितने किलोमीटर पड़ता है? किलोमीटर तो गिना नहीं, मैं सुल्तानपुर को आया उसे। अच्छा, होगा 8 किलोमीटर 10 यहाँ किलोमीटर। क्षेत्र में ठंड ज़्यादा पड़ रही है? हाँ, ठंड काफ़ी है। देख सकते हैं ठंड का प्रकोप लगातार जारी। ये देखिए, ये हरिद्वार से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, इनकी गति कितनी धीमी है, यानी कोहरे की वजह से। यहाँ थोड़ा विजिबिलिटी कुछ ज़्यादा है, लेकिन देहात क्षेत्र में और भी कम है। कुछ रेढ़े ठेली वाले लोग हैं जो मजदूर हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये इतनी ठंड में आप चला रहे हैं, ठंड तो दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत हो रही है। और भी कई लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? राम राम जी। राम राम जी। मैं नगला किताब से आ रहा हूँ भाई साहब। तो ठंड का क्या? ठंड तो ज्यादा हो ही रही, बहुत ज़्यादा हो रही ज्यादा। हाँ, ठंड ज्यादा हो दिक्कतें हो रही हैं। कोहरा आ यहाँ रहा है। क्षेत्र में कोई इंतजाम है अलाव वगैरह का? कोई अभी तक कोई इंतजाम नहीं इस समय। इससे कितना कारोबार ठप हो रहा है? क्या क्या चीज़? कारोबार क्या, हर चीज पर प्रभाव पड़ रहा है इस चीज से। हर चीज़ पर प्रभाव है। किसान दुकानदारों पे, किसान पर भी, दुकानदार पर भी, हर चीज पर प्रभाव है, बिजनेसमैन पर भी। ठंड का असर चारों तरफ है, हर कोई इससे प्रभावित है और ये लगातार बढ़ता जा रहा। और ये कहा जा सकता है कि चूंकि अभी दिसंबर का लास्ट है, अब जनवरी शुरू होगी, तो ये पूरा माह कहीं ना कहीं कोहरे
और एक तरह से यानी कि 40 दिन का चिल्ले के रूप में बदल हो सकता है। हालांकि अभी 2 दिन पहले कड़क धूप निकली थी, लोगों के चेहरे पर थोड़ी हंसी थी, लेकिन आज फिर कहीं ना कहीं घने कोहरे ने लोगों को मायूस कर दिया है। ठंड का प्रकोप हर किसी को परेशान करा। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। इधर लक्सर में राम भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। यात्रा को लेकर लोग खासे उत्साहित हैं। इस समय देश भर में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। आगामी 22 जनवरी को श्री राम अयोध्या में निमंत्रण के लिए लोगों को घर घर अक्षत में निमंत्रण भेजने की परंपरा हो रही है और ये निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को श्री राम भक्तों ने लक्सर गांव में शिव मंदिर से श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा को निकाला। शोभा यात्रा की लक्सर कस्बे के हरिद्वार रोड मोहल्ले से होती हुई कस्बे के बालावाली तिराहा, सोसाइटी रोड, शिवपुरी, सीमली, मालगोदाम रोड, लोको कॉलोनी व मेन बाजार लक्सर से होते हुए पुराने मेटाडोर स्टैंड पर स्थित श्री जगदम्बा मंदिर पर इसका समापन हुआ। राम मंदिर और हर तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में राम मंदिर को बनता देख रहे हैं। 500 साल का जो संघर्ष था वो आज धरातल पर दिख रहा है और पूरा देश राममय हो गया है। आज ये संदेश घर घर प्रसारित करने के लिए वहाँ पर अयोध्या जी से अक्षत आए हैं पूजित, वो घर घर वितरण किए जाएंगे और पूरे देश को राममय बनाकर घर घर मंदिर, हर घर राम मंदिर और हर मोहल्ले को अयोध्या बनाने की योजना है और इस पर सब कार्यकर्ता मिलकर आज लगे हैं। में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। अक्षत आज 450 साल बाद कहीं ना कहीं आज राम जी अपने सही उस पर पहुँचे हैं, इसलिए सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए अक्षत कलश पूजा यात्रा में। यह जो यात्रा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से जो पूजित अक्षत पूरे देश में पहुंचे हैं, तो लक्सर नगर को भी सौभाग्य मिला है कि यहाँ भी पूजित अक्षत आए हैं और जो बना है कि मतलब आज पूरे शहर में पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा निकलेगी और उसके पश्चात 15 दिन का अभियान चलेगा और जो पूजित अक्षत हैं वो घर घर जाएंगे, पत्रक घर घर जाएंगे। हमारे पूर्वजों के सभी के बलिदान से, सहयोग से ये राम मंदिर बना है, तो सभी के घर निमंत्रण जाएगा कि अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार है और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में दर्शनों के लिए वहां पहुंचे। इधर नए साल के जश्न पर हरिद्वार पुलिस की पैनी नजर है। हरिद्वार पुलिस ने 2024 के जश्न को लेकर अपना एक्शन प्लान जारी किया है। पुलिस जंगलों, कैंपेन एरियाओं में रेकी कर रही है। पुलिस ने कहा कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों को सबक सिखाते हुए पुलिस हवालात तक पहुंचाएगी। इसी को लेकर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि शहर में पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से हैं। इधर पुलिस ने भी जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और इसी के चलते पुलिस ने पहले ही शराब के नशे में हुड़दंग मचाने वालों को चेता दिया है। तो नए साल की तैयारियों को लेकर पुलिस लगातार कैंपेन की हुई है। हुड़दंगियों को चेताया जा रहा है कि नए साल के रंग में भंग ना घोलें, उधम ना मचाएं। इसी को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। तो नए साल की शुरुआत को लेकर पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल चौकौड़ी पाताल, भुवनेश्वर, मुंसियारी सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। यहाँ तमाम होटल्स और पर्यटक आवास गृह नए साल का जश्न मनाने के लिए पहले ही बुक हो चुके हैं। वहीं पर्यटकों को लेकर पर्यटन व्यवसायी ऑफर भी देने की कोशिश में है। पर्यटक आवास गृह चौकौड़ी के प्रबंधक दीपक पंत ने बताया है कि नए साल के लिए पर्यटक आवास गृह के सभी कमरों की
ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। दिल्ली, गुजरात, मुंबई, बंगाल जैसे क्षेत्रों से पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। नए साल जश्न के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ कैंप फायर भी आयोजित किया जाएगा, जहां पर्यटन व्यवसायी हरीश जोशी ने बताया है कि नए साल में पर्यटकों की संख्या में 20% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। बात पिथौरागढ़ की करते हैं तो वहां के जो जिले हैं पर्यटक स्थल प्राकृतिक सुंदरता के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं, जहां चौकौड़ी, पाताल भुवनेश्वर, मुनस्यारी जैसे पर्यटक स्थल लोगों को आकर्षित करते हैं। डिसाइड करना चाह रहे थे न्यू ईयर के लिए हम लोग किस जगह को पिक कर सकते हैं, और मेरे को नहीं लगता है कि इससे अच्छी कोई पॉसिबल प्रॉपर्टी थी जहाँ पे हम लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते थे। मतलब 2 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा पहाड़ों वाला हूँ नहीं, लेकिन यहाँ आके वो जो एक यहाँ का जो फील है ना पहाड़ों के बीच में रहने का, यहाँ पे एंजॉय करने का, वो अलग ही लेवल का है। मतलब मैं खुद ही बहुत लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि मतलब लोग पार्टियाँ करते हैं, क्लब जाते हैं, उससे अच्छा है कि आप ट्रैवल करें, चीज़ों को एंजॉय करें, नेचुरल ब्यूटी देखें। मतलब आपके आसपास इतना कुछ है देखने को और लोग इन सब चीज़ों को मिस कर जाते हैं। डिसाइड करना। इधर हरिद्वार से बड़ी खबर है। इंडियन ऑयल टैंकर से तेल चोरी का मामला सामने आया है। जिला पूर्ति विभाग को कानो कान तक खबर नहीं हुई, खाली पड़े प्लॉट हैं। जी हां, आपको बता दें बड़ी खबर है, क्योंकि बंद होटल के पास ये चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। हरिद्वार में टैंकर से चोरी छिपे तेल निकालने का मामला सामने आया, जहां चोर टैंकरों से चोरी छिपे तेल की चोरी की घटना को अंजाम दे थे। इस बात की खबर हरिद्वार जिला पूर्ति विभाग को कानो कान तक नहीं हो रही थी। तमाम जानकारी के साथ संजय पुंजी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। संजय, देखिए बहुत गंभीर ये मामला है। अवैध तरीके से कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, और कब से ये तेल माफिया सक्रिय थे? संजय, दीपिका, लंबे समय से तेल माफिया सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में तेल माफिया ऐसी जगह चुनते हैं जहां पर या तो खाली पड़ा प्लाट हो या फिर बंद पड़े ढाबे हो। हालांकि एक वीडियो हमारे कैमरे में कैद हुई है, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से जो तेल माफिया है वो चोरी छिपे से तेल निकाल रहे हैं। इसको लेकर संबंधित विभाग से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि बीते लंबे समय से इस तरह की शिकायत मिल रही थी, लेकिन अब तक इन तेल माफियाओं पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से हम खबर दिखा रहे हैं, जो खबर आप तक भी हमारे तक पहुंचाई गई है। देखिए, जिला पूर्ति विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, कानों कान उसे खबर नहीं पड़ी और तेल माफिया सक्रिय हैं। अब ये खबर कैसे सामने आई, कैसे पता चला, और आप कह रहे हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या वजह इसकी? देखिए, जिला पूर्ति विभाग की अगर बात की जाए तो कई अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं और कार्रवाई की बात भी कहते हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अब जो संबंधित अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि इस पूरे प्रकरण पर बारीकी से जांच की जाएगी और जहां जहां पर इस तरह के ठिकाने बने हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कितनी इन तेल माफियाओं पर कार्रवाई होती है और किस तरह से इन पर एक्शन लिया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही।